यह खबर दुनिया की मौजूदा व्यवस्था को हिला देने वाली है। दावोस के भीतर जो हुआ है उसने नाटो, अमेरिका और पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है। दावोस में हुई बंद कमरे की बैठक में भारत ने आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही भारत अब औपचारिक रूप से नाटो का सदस्य बन चुका है। यह फैसला केवल एक संगठन में शामिल होने का नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र के खिसकने का संकेत है। भारत के दस्तखत होते ही नाटो के भीतर लंबे समय से चल रही अस्थिरता ने नया रूप ले लिया है। अब स्थिति नाटो बनाम बाहरी ताकतों की नहीं, बल्कि नाटो बनाम नाटो की बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट दावोस के बाद साफ तौर पर देखी गई। ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि भारत को शामिल करने का फैसला इतनी तेजी से और इतनी मजबूती के साथ लागू कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर अमेरिका की पकड़ कमजोर करने वाला कदम बताया है। लेकिन हालात यहां नहीं रुके। नाटो के भीतर असंतोष और ट्रंप की लगातार आक्रामक बयानबाजी के बाद बड़ा फैसला लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को नाटो के अध्यक्ष पद से बाहर कर दिया गया। यह फैसला अभूतपूर्व है, क्योंकि पहली बार अमेरिका की सीधी दखल रखने वाली भूमिका को नाटो ने औपचारिक रूप से सीमित किया है। इसके तुरंत बाद भारत को नाटो का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यानी अब नाटो की कमान सीधे तौर पर भारत के हाथों में पहुंच चुकी है। इस फैसले के साथ ही नाटो की असली ताकत का केंद्र बदल गया है। अब तक जिस संगठन को अमेरिका संचालित करता था, उसकी रणनीतिक दिशा तय करता था, अब वही संगठन भारत के नेतृत्व में काम करेगा। यूरोपीय यूनियन ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और डेनमार्क जैसे देशों ने साफ कर दिया है कि भारत का नेतृत्व नाटो को स्थिरता देगा और अमेरिका की एकतरफा नीतियों से संगठन को बाहर निकालेगा। ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा विवाद इसी बदलाव का पहला असर बनकर सामने आया है। ट्रंप अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं। नाटो की ओर से अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी की गई है कि किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई को सामूहिक समर्थन नहीं मिलेगा। डेनमार्क के अधिकार को लेकर अब नाटो पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है और भारत के समर्थन से यह एकजुटता और मजबूत हो गई है। दुनिया भर में यह चर्चा तेज थी कि अमेरिका के अलग होते ही नाटो टूट जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वे अलग राह पकड़ सकते हैं। लेकिन भारत के शामिल होते ही नाटो न केवल बचा है, बल्कि दोबारा संगठित होकर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अब नाटो अमेरिका पर निर्भर संगठन नहीं, बल्कि बहुपक्षीय नेतृत्व वाला सैन्य और रणनीतिक गठबंधन बनता नजर आ रहा है। इस फैसले का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में ईरान को लेकर जो तनाव लगातार बढ़ रहा था, उसमें भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। भारत की मौजूदगी ने नाटो को बातचीत और संतुलन की ओर धकेला है। वही नीति जो भारत लंबे समय से अपनाता आया है, अब नाटो की सामूहिक नीति बनती दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव को लेकर भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन को जिस युद्ध का सबसे ज्यादा डर सता रहा था, अब उसमें कमी की उम्मीद जगी है। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत के नाटो में शामिल होने और नेतृत्व संभालने की खबर मिली, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भारत की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि भारत ने इस वक्त असली ताकत को ग्रह किया है और अब दुनिया को पावर शिफ्टिंग का नया दौर देखने को मिलेगा। यह बयान अपने आप में संकेत है कि आने वाले समय में टकराव की राजनीति की जगह संतुलन की राजनीति हावी हो सकती है। भारत का नाटो में आना केवल सैन्य गठबंधन का विस्तार नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। यहीं पर एक बात साफ कर देना जरूरी है। अगर आप ऐसी ही टू द पॉइंट ब्रेकिंग एनालिसिस चाहते हैं, जहां बड़ी वैश्विक घटनाओं को बिना घुमाव सीधे समझाया जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे आज शेयर करें में कहा कि देखिए बेटिकतर आज के बाद बिहार की दोस्तों और जादो आज की तक्कर दोस्तों आज की दोस्तों 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 जो सामने आने वाला है वह केवल खबर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। दावोस के बाद दुनिया जिस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है, वह अब केवल अटकल नहीं रह गई है। भारत के नाटो अध्यक्ष बनने के साथ ही गठबंधन की प्राथमिकताएं औपचारिक रूप से बदलनी शुरू हो चुकी हैं। नाटो मुख्यालय से जो शुरुआती संकेत मिले हैं, उनके मुताबिक अब संगठन की नीति किसी एक देश के हित से नहीं, बल्कि सामूहिक स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित होगी। यह वही बिंदु है जहां अमेरिका और नाटो के रास्ते अलग होते दिखाई दे रहे हैं। भारत के नेतृत्व में पहली रणनीतिक समीक्षा बैठक में 3 साफ फैसले लिए गए। पहला फैसला यह कि किसी भी सदस्य देश द्वारा एक तरफा सैन्य कार्रवाई को नाटो की सामूहिक नीति नहीं माना जाएगा। दूसरा फैसला यह कि संसाधनों पर कब्जे की राजनीति की जगह साझा विकास और सप्लाई सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
तीसरा और सबसे अहम फैसला यह है कि नाटो अब केवल सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन का मंच बनेगा। इन तीनों फैसलों ने सीधे तौर पर अमेरिका की अब तक की रणनीति को चुनौती दी है। अमेरिका की प्रतिक्रिया इसी वजह से तीखी रही है। ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नाटो अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है, लेकिन अंदरखाने हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान जानता है कि भारत के नेतृत्व में नाटो का मतलब है अमेरिकी वीटो पावर का कमजोर होना। यही वजह है कि अब अमेरिका नाटो से दूरी बनाने की भाषा बोल रहा है, लेकिन पूरी तरह अलग होने का जोखिम नहीं उठा पा रहा। यूरोप इस स्थिति को अवसर के रूप में देख रहा है। यूरोपीय यूनियन के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब उसे हर सुरक्षा फैसले के लिए वॉशिंगटन की ओर नहीं देखना पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत का नेतृत्व उन्हें ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद लगता है। ब्रिटेन भी इस रुख के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि उसे भी यह एहसास हो चुका है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति के उतार चढ़ाव का असर सीधे नाटो पर पड़ता रहा है। ग्रीनलैंड का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। नाटो की नई नीति के तहत डेनमार्क की संप्रभुता को औपचारिक सुरक्षा गारंटी दी गई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता। ट्रंप की ओर से जो आक्रामक बयान पहले आते थे वे अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अमेरिका ने पहली बार इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है और यही चुप्पी उसकी कमजोरी को उजागर कर रही है। मध्य पूर्व में भी असर साफ दिख रहा है। ईरान को लेकर नाटो का रुख पहले टकराव आधारित था, लेकिन भारत के नेतृत्व में इसमें बदलाव आया है। अब बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। ईरान के साथ सीधे टकराव की जगह बैक चैनल डिप्लोमेसी को सक्रिय किया गया है। इसका असर यह हुआ है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव का स्तर नीचे आता दिख रहा है। यूरोप के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति पर मंडराता खतरा कुछ हद तक कम हुआ है। रूस और यूक्रेन के मसले पर भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि नाटो का उद्देश्य युद्ध को लंबा खींचना नहीं बल्कि स्थायी समाधान की ओर बढ़ना होना चाहिए। इसके बाद नाटो के भीतर पहली बार युद्ध विराम जैसे विकल्पों पर गंभीर चर्चा शुरू हुई है। रूस ने भी इस बदलाव को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है। पुतिन का बयान केवल औपचारिक प्रशंसा नहीं बल्कि रणनीतिक स्वीकारोक्ति माना जा रहा है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है। बीजिंग को यह समझ में आ चुका है कि नाटो अब अमेरिका के जरिए चीन को घेरने वाला संगठन नहीं रहेगा। भारत के नेतृत्व में नाटो का मतलब है संतुलन न कि ध्रुवीकरण। यही वजह है कि चीन की प्रतिक्रिया न कभी संतुलन न कि ध्रुवीकरण अपेक्षाकृत संयमित रही है। दक्षिण चीन सागर को लेकर बयानबाजी में भी नरमी देखी गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका असर और गहरा हो सकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत की भूमिका को सकारात्मक मान रहे हैं। उन्हें यह भरोसा मिल रहा है कि सुरक्षा ढांचे में भारत की मौजूदगी उन्हें अमेरिका और चीन के बीच फंसने से बचा सकती है। यही कारण है कि क्वाड और नाटो के बीच सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन इस बार नेतृत्व संतुलन के हाथ में है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि वह इस नई व्यवस्था में अपनी जगह कैसे बनाए। नाटो से अलग होना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है, लेकिन पुराने अंदाज में संगठन को चलाना भी अब संभव नहीं रहा। ट्रंप की नीतियां इसी वजह से लगातार यू सादी एक काह दो अपरे दो दो हर दो दो टर्न लेती दिखाई दे रही हैं। कभी सहयोग की बात, कभी अलग राह की धमकी। यह असमंजस आने वाले समय में और बढ़ सकता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह की आक्रामक भाषा से दूर बना हुआ है। नाटो अध्यक्ष के रूप में भारत का पहला संदेश साफ है, स्थिरता, सहयोग और संतुलन। यही संदेश दुनिया भर में गूंज रहा है। अब यह केवल एक देश की जीत नहीं बल्कि उस सोच की जीत मानी जा रही है जिसमें ताकत का इस्तेमाल दबाव के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए किया जाता है। अब साफ हो चुका है कि नाटो टूटने की बजाय नए रूप में उभर चुका है। भारत के शामिल होने से संगठन कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा संगठित हुआ है। अमेरिका की मनमानी पर लगाम लगी है और वैश्विक राजनीति में पावर शिफ्टिंग का दौर औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। यह वही बिंदु है जहां से आने वाले वर्षों की विश्व व्यवस्था तय होगी। पुरानी धुरी कमजोर हो रही है और नई धुरी आकार ले रही है, और इस नई धुरी के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी बयान को सामान्य बयान नहीं माना जा सकता। नाटो के भीतर जो प्रक्रिया अब औपचारिक रूप ले रही है उसने अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को लगभग ढीला कर दिया है। भारत को लेकर जो चर्चा पहले वैकल्पिक विचार मानी जा रही थी, अब वही चर्चा एजेंडा बन चुकी है। बैठकों के मिनट्स, डिप्लोमेटिक नोट्स और बैक चैनल बातचीत यह साफ संकेत दे रहे हैं कि नाटो अब केवल सैन्य गठबंधन नहीं रहना चाहता बल्कि वह एक ऐसे संतुलनकारी मंच की तलाश में है जो किसी एक देश की सनक पर निर्भर न हो। इसी जरूरत ने भारत को केंद्र में ला खड़ा किया है।
नाटो देशों को यह एहसास हो चुका है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का निर्णय लेने का तरीका अप्रत्याशित हो गया है। कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य धमकी और कभी अचानक यू टर्न। यह अस्थिरता यूरोप के लिए सीधा खतरा बन गई है। यही वजह है कि नाटो की हालिया बैठकों में अमेरिका की भूमिका पर खुले तौर पर सवाल उठाए गए। कई देशों ने साफ शब्दों में कहा कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक देश बाकी सभी को अपनी घरेलू राजनीति का बंधक बना ले। भारत की एंट्री इसी असंतोष की उपज है। भारत को इसीलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि उसने कभी भी किसी सैन्य गुट को अपने हितों के ऊपर नहीं रखा। भारत का रिकॉर्ड बताता है कि वह साझेदारी में संतुलन रखता है और दबाव की राजनीति से दूरी बनाए रखता है। नाटो को इस वक्त ठीक यही चाहिए, एक ऐसा चेहरा जो अमेरिका के प्रभाव को संतुलित कर सके और संगठन को नई वैधता दे सके। यही कारण है कि भारत के लिए केवल सदस्यता नहीं बल्कि नेतृत्व की बात हो रही है। ग्रीनलैंड के मामले ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। जब अमेरिका ने वहां आक्रामक रुख अपनाया, तब नाटो के कई देशों को पहली बार यह महसूस हुआ कि अगला कदम उनके खिलाफ भी उठ सकता है। डेनमार्क के समर्थन में नाटो का खड़ा होना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, बल्कि यह अमेरिका को यह संदेश देने का तरीका था कि अब एक तरफा फैसलों का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप को इस विरोध की उम्मीद नहीं थी और यही वजह है कि उनका बयानबाजी का सुर अचानक बदल गया। रेयर अर्थ मटेरियल्स की अहमियत अब किसी से छुपी नहीं है। आधुनिक हथियार प्रणालियां, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी इन संसाधनों पर निर्भर करती हैं। ग्रीनलैंड इन संसाधनों का बड़ा भंडार है और अमेरिका इसे रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहा था, लेकिन नाटो ने इसे सामूहिक हितों और संप्रभुता से जोड़ दिया। इसने अमेरिका की योजना को अंतरराष्ट्रीय दबाव में ला दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान भारत की भूमिका और स्पष्ट होती चली गई। भारत ने न तो ग्रीनलैंड पर कोई दावा किया और न ही किसी देश के अधिकार पर सवाल उठाया। भारत का रुख साफ रहा कि संसाधनों का इस्तेमाल सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। यही संतुलित बयान नाटो देशों को आकर्षित कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि भारत के नेतृत्व में संगठन आक्रामकता की बजाय स्थिरता का प्रतीक बन सकता है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ट्रंप के बयान यह दिखाते हैं कि वे अब भी नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। नाटो के भीतर अमेरिका के खिलाफ कोई औपचारिक विद्रोह नहीं में है, लेकिन व्यवहार में दूरी साफ नजर आने लगी है। बैठकों में अमेरिका की बात सुनी जा रही है, लेकिन उस पर सहमति बनना मुश्किल हो गया है। भारत को लेकर बनती सहमति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अगर भारत को नाटो में केंद्रीय भूमिका मिलती है तो अमेरिका की निर्णायक शक्ति खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप कभी नाटो से दूरी बनाने की बात करते हैं और कभी संगठन को कमजोर बताते हैं। यह बयान दरअसल उस हताशा का संकेत है जो प्रभाव खोने के बाद उभरती है। कनाडा की भूमिका भी इस पूरे खेल में अहम हो गई है। कनाडा ने भारत के पक्ष में जो संकेत दिए हैं, उन्होंने अमेरिका को यह बता दिया है कि अब समर्थन स्वतः स्फूर्त नहीं रहा। नाटो के भीतर कई देश अब स्वतंत्र सोच के साथ निर्णय ले रहे हैं। यह वही बदलाव है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसकी ताकत हमेशा एकजुटता पर आधारित रही है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि नाटो के भविष्य को लेकर दो स्पष्ट धाराएं उभर रही हैं। एक धारा अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और दूसरी धारा भारत के नेतृत्व में संतुलित और बहुध्रुवीय मॉडल की ओर बढ़ना चाहती है। दूसरी धारा तेजी से मजबूत हो रही है क्योंकि वह भविष्य की वास्तविकताओं से मेल खाती है। दुनिया अब एक देश के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। भारत के लिए यह मौका चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए क्योंकि नेतृत्व का मतलब जिम्मेदारी भी होता है, और अवसर इसलिए क्योंकि इससे भारत वैश्विक नीति निर्धारण के केंद्र में आ सकता है। नाटो के कई देश यह मान चुके हैं कि भारत के बिना संगठन की प्रासंगिकता घटती जाएगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में औपचारिक प्रस्ताव और ढांचागत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका इस बदलाव को रोकने की कोशिश करेगा, यह लगभग तय है। दबाव की राजनीति, कूटनीतिक चालें और बयानबाजी तेज होगी। लेकिन यह भी साफ है कि नाटो अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्रीनलैंड प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि संगठन अपने हितों के लिए अमेरिका का विरोध करने से भी नहीं हिचकेगा। अब दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां गठबंधन स्थिर नहीं रहेंगे, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगे। इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत का संतुलित रुख, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक धैर्य उसे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
यही कारण है कि नाटो के भीतर भारत को लेकर चर्चा अब रुकने वाली नहीं है। आगे की तस्वीर और भी स्पष्ट होगी जब औपचारिक घोषणाएं सामने आएंगी और अमेरिका की प्रतिक्रिया और तेज होगी। यह केवल एक संगठन का बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन की शुरुआत होगी। भारत इस पुनर्गठन में केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुका है। यही वह सच्चाई है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब खेल उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत का असर खुले मंच पर दिखने लगा है। नाटो के भीतर जो असहजता पहले फुसफुसाहट थी, अब वह स्पष्ट मतभेद में बदल रही है। अमेरिका की रणनीति हमेशा यह रही है कि संकट पैदा करो और फिर समाधान के नाम पर नेतृत्व अपने हाथ में रखो। लेकिन इस बार समीकरण उलट रहा है। यूरोप समझ चुका है कि हर संकट का समाधान वॉशिंगटन से आए यह जरूरी नहीं, और यही सोच नाटो की रीढ़ में बदलाव ला रही है। भारत को लेकर चर्चा अब केवल सामरिक संतुलन तक सीमित नहीं रही। आर्थिक स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी जैसे मुद्दे भी केंद्र में आ चुके हैं। यूरोपीय देशों को यह डर सताने लगा है कि अगर वे केवल अमेरिका पर निर्भर रहे तो अगला झटका उनकी अर्थव्यवस्था को लगेगा। भारत एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा है जो बाजार भी है, साझेदार भी है और किसी पर हावी होने की प्रवृत्ति से दूर भी है। यही बात उसे अलग बनाती है। अमेरिका के भीतर भी इस बदलाव को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच मतभेद साफ नजर आने लगे हैं। सेना जानती है कि अगर नाटो कमजोर हुआ तो अमेरिका की वैश्विक पकड़ भी ढीली पड़ेगी। वहीं राजनीतिक नेतृत्व अब भी दबाव और धमकी की भाषा में बात कर रहा है। यही टकराव अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर रहा है और नाटो के बाकी देशों को स्वतंत्र सोच की ओर धकेल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन की नजरें भी टिकी हुई हैं। वे सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन हालात को ध्यान से पढ़ रहे हैं। उन्हें यह दिख रहा है कि पश्चिमी गठबंधन अब पहले जैसा एकजुट नहीं रहा। भारत की बढ़ती भूमिका उनके लिए भी एक संकेत है कि आने वाला दौर केवल सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि संतुलन और कूटनीति का होगा। भारत का झुकाव किसी एक ध्रुव की ओर न होकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर है, और यही बात वैश्विक शक्तियों को मजबूर कर रही है कि वे अपनी रणनीति दोबारा सोचें। नाटो के कई छोटे देश अब खुलकर बोलने लगे हैं। वे मानते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के साथ साथ भारत की रणनीतिक समझ उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दशकों तक अमेरिका ही एकमात्र सुरक्षा स्तंभ माना जाता था। अब उसी स्तंभ के समानांतर दूसरा आधार उभर रहा है और वह भारत है। भारत भी इस मौके को बेहद सावधानी से संभाल रहा है। कोई आक्रामक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। भारत जानता है कि शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा प्रभाव संतुलन से आता है। यही वजह है कि भारत की हर प्रतिक्रिया नपीतुली और दूरगामी असर वाली होती है। नाटो के भीतर यही परिपक्वता सबसे ज्यादा सराही जा रही है। अब सवाल यह नहीं रहा कि भारत नाटो में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, बल्कि सवाल यह है कि नाटो भारत के बिना कैसे खुद को प्रासंगिक रख पाएगा। अमेरिका इस सच्चाई को जितनी देर से स्वीकार करेगा, उतना ही उसके लिए नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया अब विकल्प इन देश मिलेगा, देखने को मिलेगा। अमेरिका सभार को सभार कराजूरी चाहती है और भारत उस विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा है। आने वाले समय में जब औपचारिक ढांचे बदले जाएंगे और नई जिम्मेदारियां तय होंगी, तब यह साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन का स्थानांतरण है। नाटो की पहचान बदल रही है और इस बदलाव की धुरी भारत बनता जा रहा है। यही वहां के बारे में बड़े बनाने लगाता है या वहां के बढ़ती है, और इस सत्ता संतुलन का स्थानांतरण है। मोड़ है जहां इतिहास नई दिशा ले रहा है और पुरानी ताकतें खुद को बचाने की जद्दोजहद में उलझती नजर आ रही हैं। अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर है और यहां से हर घटना सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन को प्रभावित करती दिखाई दे रही है। नाटो और अमेरिका के बीच जो दरार पहले केवल रणनीतिक मतभेद लग रही थी, वह अब वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। बैठक के बाद सामने आए बयानों ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अब नाटो के लिए अपरिहार्य नहीं रहा। यूरोप पहली बार खुलकर यह मानने लगा है कि अमेरिका के बिना भी सामूहिक सुरक्षा की नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है, और इसी नई परिभाषा के केंद्र में भारत को देखा जा रहा है। इस बीच मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते चले गए हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों ने वैश्विक सप्लाई चेन को झकझोर दिया है। यूरोप को यह समझ में आ चुका है कि अगर वह केवल अमेरिका की सैन्य शक्ति पर निर्भर रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बार बार संकट में फंसती रहेगी। भारत इस संदर्भ में एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरा है, जो समुद्री सुरक्षा से लेकर ऊर्जा मार्गों तक संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि नाटो के भीतर भारत की भूमिका
केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखी जा रही है। अफ्रीका में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस जैसे देश अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में भारत को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जा रहा है जो न तो उपनिवेशवादी इतिहास से जुड़ा है और न ही जबरदस्ती प्रभाव जमाने की नीति अपनाता है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत के पुराने संबंध और विकास आधारित मॉडल नाटो के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। यही सोच नाटो के भीतर भारत को और मजबूत बना रही है। अमेरिका की हालत इस पूरे घटनाक्रम में और उलझती जा रही है। घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी अब सहयोगियों के लिए भरोसे की बजाय चिंता का कारण बन रही है। कभी नाटो से दूरी, कभी डील की बातें, यह साफ दिखाता है कि अमेरिका खुद अपनी दिशा को लेकर आश्वस्त नहीं है। यही असमंजस नाटो को वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश की ओर ले जा रहा है और भारत उस खाली होती जगह को भरता नजर आ रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों ने जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को सतर्क कर दिया है। क्वाड पहले से ही सक्रिय है, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि भारत की भूमिका केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्णायक बन चुकी है। नाटो और एशिया प्रशांत सुरक्षा ढांचे के बीच सेतु के रूप में भारत को देखा जा रहा है। यह भूमिका अमेरिका के लिए असहज है क्योंकि इससे उसकी एकाधिकार वाली स्थिति कमजोर पड़ती है। यूक्रेन युद्ध की थकान भी अब यूरोप में साफ नजर आने लगी है। लगातार आर्थिक दबाव और ऊर्जा संकट ने यूरोपीय जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका की लाइन पर चलते रहना ही एकमात्र विकल्प है। भारत की संतुलित नीति ने यहां भी ध्यान खींचा है। युद्ध के बावजूद संवाद के रास्ते खुले रखने की भारत की रणनीति को अब व्यावहारिक दृष्टिकोण माना जा रहा है। नाटो के कई देशों को यह एहसास हो चुका है कि कठोर रुख से ज्यादा असरदार समाधान संतुलन में छिपा है। ग्रीनलैंड का मामला भी अब निर्णायक रूप ले चुका है। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। नाटो का खुला समर्थन, डेनमार्क के पक्ष में जाना अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप जिस डील की बात कर रहे थे वह अब केवल बयानबाजी साबित हो रही है। अमेरिका को पीछे हटते देख नाटो के भीतर यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि सामूहिक निर्णय अमेरिका की इच्छा से ऊपर हो सकता है। भारत इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त यह हासिल कर रहा है कि उस पर किसी एक पक्ष का ठप्पा नहीं लग रहा। न तो वह अमेरिका का विकल्प बनकर उभर रहा है और न ही किसी विरोधी खेमे का हिस्सा बन रहा है। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नाटो के भीतर भारत को लेकर जो सहमति बन रही है वह इसी वजह से टिकाऊ नजर आ रही है। लैटिन अमेरिका में भी हलचल तेज है। वहां कई देश अमेरिका की पारंपरिक नीतियों से दूरी बना रहे हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के साथ उनके संबंध इस सोच को और मजबूती दे रहे हैं। नाटो इसे केवल क्षेत्रीय बदलाव नहीं बल्कि वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में देख रहा है और इसी संदर्भ में भारत की भूमिका और अहम हो जाती है। अब तस्वीर लगभग साफ है। अमेरिका का एक छत्र प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। नाटो अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। भारत इस नए ढांचे में केवल एक सदस्य नहीं बल्कि दिशा देने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि वर्षों की रणनीतिक परिपक्वता का नतीजा है और यही वह बिंदु है जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में जो औपचारिक घोषणाएं होंगी वे केवल गठबंधनों की संरचना नहीं बदलेंगी बल्कि वैश्विक राजनीति की धुरी को भी नई दिशा देंगी। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन सच बोली के यही है कि अब वह अकेला निर्णायक नहीं रहा। यहीं पर इस पूरी श्रृंखला का सबसे अहम संदेश सामने आता है। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युग धमकी और दबाव का नहीं बल्कि संतुलन और साझेदारी का है। भारत इस युग का केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है। और अगर आपको ऐसे ही टू द पॉइंट ब्रेकिंग एनालिसिस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर का असली मतलब बिना घुमाव के समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें। से पलटना पड़ा। भारत की भूमिका यहां निर्णायक होती जा रही है क्योंकि नाटो को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो संसाधनों पर कब्जे की राजनीति नहीं बल्कि संतुलन की नीति अपनाए। भारत की छवि इसी वजह से स्वीकार्य बन रही है। नाटो के कई देश यह मान चुके हैं कि भारत के शामिल होने से संगठन की विश्वसनीयता बढ़ेगी और अमेरिका की मनमानी पर लगाम लगेगी। यही कारण है कि भारत को अध्यक्ष जैसी भूमिका देने की चर्चा तेज हुई है और यही चर्चा अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ट्रंप की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में अस्थिर नजर आती है। कभी धमकी, कभी समझौते की बात। यह साफ दिखाता है कि दबाव काम कर रहा है। नाटो के भीतर बढ़ती एकजुटता और भारत को लेकर बनती सहमति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है।
अब अमेरिका खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि गिरते प्रभाव को रणनीतिक स्वतंत्रता के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन सच्चाई यही है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और यह बदलाव अब रोका नहीं जा सकता। यही वह मोड़ है जहां से आगे की कहानी और तेज होती है। नाटो के भीतर भारत की भूमिका को लेकर जो औपचारिक कदम उठने वाले हैं वे केवल संगठन की संरचना नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वह अब केंद्र में नहीं रहा। दुनिया नए नेतृत्व की ओर देख रही है और उस नेतृत्व का नाम तेजी से उभर रहा है।